दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो अब पुष्पा को कहती हैं कि पुष्पा जी पहले तो कादम्बरी आ गई थी लेकिन मेरी बात मुकम्मल ही नहीं हुई और आपने मुझे कोई बात भी नहीं बताई। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं प्रार्थना, ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम ऐसे ही जानबूझकर अपने ज़हन पर बात ले रही हो। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहने वाली है कि मम्मी हम यहाँ पर बचपन से तेरे साथ हैं और तुझे यहाँ पर देखते हैं, जब भी तो कोई मुसीबत आती है तेरा चेहरा अचानक से बदल जाता है और बिल्कुल इसी तरह अब ऐसा लग रहा है जैसे तेरे चेहरे से कि बहुत ही कोई बड़ी मुश्किल आई है और तू हमसे छुपाना चाह रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं नहीं, वो दरअसल मैं कॉलेज के सिलसिले में थोड़ा सा परेशान थी, बस वो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी अब उनको वापस मिल गई है। मैं ये सोच रही थी कि काश उनकी पत्नी भी उनके पास वापस आ जाए, और भी मैं कुछ नहीं सोच रही थी। दोस्तों यहाँ पर पुष्पा ने अभी भी ये बात नहीं बताई कि यहाँ पर वो अश्विन को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर प्रार्थना से बात करके बाहर आती है तो सामने यहाँ पर कादम्बरी खड़ी होती है और इतनी ही देर में पुष्पा को फोन आ जाने वाला है। तो पुष्पा फोन पे बात करती है कि जी अश्विन का कुछ पता चला, इसका मतलब ये है कि आपको वो दुकान मिल गई है, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को कोई बंदा फोन पे लोकेशन सेंड कर देता है और जो पीछे खड़ी कादम्बरी है वो ये सारा सीन देख लेने वाली है और सोचती है कि आखिरकार ये पुष्पा कहाँ जा रही है और बार बार अश्विन का नाम क्यों ले रही है। हो ना हो कि आज सारा राज मुझे पता चल ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कादम्बरी ने बिल्कुल ठीक सोचा था कि आज यहाँ पर कादम्बरी सारी सच्चाई का पता लगवा लेगी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर टैक्सी में बैठती है और सीधा चले जाने वाली है उसी लोकेशन के ऊपर जहां से अश्विन यहाँ पर दवाई लेकर जाता था। और दोस्तों पुष्पा को पक्का पता चल गया है कि ये दवाई उसी दुकान से गई है। अब पुष्पा के पीछे पीछे कादम्बरी भी टैक्सी करवा लेती है अलग से और यहाँ पर पुष्पा का पीछा करना शुरू कर देती है। थोड़ा सा आगे जाने पर दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो अपनी टैक्सी से निकल आने वाली है और टैक्सी वालों को पैसे देती है। तो साथ ही कादम्बरी भी निकल आती है और निकलकर टैक्सी वालों को पैसे देकर एक यहाँ पर खंबे के पीछे छुप जाने वाली है और देख रही होती है कि आखिरकार पुष्पा क्या करती है। तो दोस्तों पुष्पा एक मेडिकल स्टोर पे जाती है और जाकर सारी पर्चियां दिखाकर कहती है कि ये दवाई आपके यहाँ पर गई थी। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि जी ये हमारे यहाँ पर गई थी, लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए इसकी प्रिंटिंग नहीं की थी क्योंकि 2 दिन से हमारी मशीन नहीं चल रही थी प्रिंटिंग वाली, तो इसलिए हमने इस पर्ची के ऊपर यहाँ पर अपनी स्टैंप लगा दी थी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ये कितने दिन से यहाँ पर पुरानी गई है। तो वो बंदा बताने वाला है कि तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ पर एक आदमी लेकर गया था। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अश्विन की फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या ये वही बंदा तो नहीं है। तो दोस्तों वो बंदा अश्विन की फोटो देखकर कहता है कि जी पुष्पा जी ये बिल्कुल वही बंदा है जो कि हमारे से मेडिसिन लेकर गया था। लो दोस्तों पुष्पा को सारी सच्चाई का पता भी चल गया कि आखिरकार अश्विन यहाँ पर आया था और वो जैसे बता रहे हैं 2 दिन पहले, तो वो अश्विन तो 2 दिन पहले से अपने घर से निकल गया था ये कहकर कि वो दोबारा से बेंगलोर जा रहा है, फिर वो मुंबई में भी है अभी तक। दोस्तों अब पुष्पा को काफी हद तक सारी बातों की सच्चाइयों का पता चलना शुरू हो गया है और दूर खड़ी जो कादम्बरी है वो ये सारा सीन देख भी रही होती है। और जब पुष्पा कहती है ठीक है इसका मतलब ये है कि मुझे पक्का पता चल गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दवाइयां किस सिलसिले में है। अब दोस्तों जब वो बंदा सीधा बता देता है कि ये कैंसर की दवाइयां हैं तो ये बात सुनकर दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अचानक से सख्ते से में चले जाने वाली है और वहीं पर गिर जाती है। तो वो बंदा कहता है कि अपने आप को संभालिए, क्या हुआ है। तो दोस्तों अब पुष्पा सारी बात बताने वाली है और कहती है कि ये जो लड़का दवाइयां लेने आया था मैं इसकी अम्मी हूँ और मैं इसके पीछा कर रही हूँ, ये हमें पूरी बात नहीं बता रहा और घर वालों का ही तो फर्ज बनता है अपने बच्चों की सारी बात को समझना और अब उसका हल निकालना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के बारे में पता करवा सकूं। अब दोस्तों जब पुष्पा सारी बात पता करवा लेती है तो वो वहां से चले जाती है और इसके पास कादम्बरी भी यहाँ पर पुष्पा के पीछे पीछे ही जा रही होती है। और इतनी ही देर में यहाँ पर अब पुष्पा जाकर बैठ जाने वाली है चाय वाले ढाबे के ऊपर और इतनी ही देर में दोस्तों अब दोबारा से जो अश्विन है जो कि तकरीबन रोज की दवाइयां लेकर जाता था वो दोबारा उसी शॉप पर आता है और कहता है कि भाईजान ये वाली सारी मेडिसिन निकाल दीजिए। अब दोस्तों वो बंदा कहता है कि आपकी अभी मम्मी आई थी जिसका नाम पुष्पा बता रही थी, लगता वो आपको काफी देर से ढूंढ रही है। अब दोस्तों जब वो बंदा अश्विन को ये बात बताता है तो अश्विन जल्दी से यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि भाई आप ये दवाई निकालो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और अश्विन दिल में सोचते हैं कि कहीं ये ना हो कि पुष्पा जी अभी गई हैं तो वो मुझे यहाँ पर देख ले, आखिर मैं क्या उनको जवाब दूंगा और क्या ही मुंह दिखाऊंगा। अब दोस्तों अश्विन यहाँ से भाग जाने वाला है जल्दी से यहाँ पर अपने घर की तरफ और कहता है कि दवाइयां मैं थोड़ी देर बाद ही ले लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, वाला सीधा सीधा बता दे कि कोई मेरी दोस्त है, लेकिन दोस्तों बात करने का मकसद है कि अश्विन ने दूसरी शादी भी तो की है। और अब बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आखिरकार ये अश्विन ने
दूसरी शादी क्यों की, क्या वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं था और जानबूझकर दूसरी शादी कर ली। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा बैठी होती है कि इतनी ही देर में यहाँ पर अंधता आ जाने वाली है और वो आकर कहती है कि क्या हुआ पुष्पा जी, इतनी ज्यादा परेशान क्यों बैठी हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अंधता कुछ भी नहीं, वो दरअसल मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। अब दोस्तों अंधता कहती है कि इतना ज्यादा मत सोचिए, अब मुझे बताइए क्या पता मैं आपकी मुश्किल को आसान कर सकूं। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अंधता को सारी बात बता देने वाली है, जो कि इतनी सी खुशी की यहाँ पर ड्रामे की मेन यहाँ पर किरदार है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि पुष्पा इम्पॉसिबल और यहाँ पर इतनी सी खुशी का कोलैब हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब जब सारी बात अंधता सुन लेती है पुष्पा की, तो वो कहती है कि बात तो काफी ज्यादा सीरियस है पुष्पा जी, लेकिन अगर बात की जाए कि आपके बेटे को हुआ क्या है तो सारी बात तो बताएं। अब दोस्तों पुष्पा सारी बात अंधता को बता रही होती है और पीछे से जो कादम्बरी चुगलखोर है दोस्तों वो सारी बातें चुप करके सुन लेती है और ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है कादम्बरी की, हालांकि कादम्बरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों अंधता कहती है कि जब मैं आपके साथ खड़ी हूं ना पुष्पा, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और कोई भी बात हो तो अपनी दोस्त अंधता को जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दोस्तों ये एक यहाँ पर एक साहब की प्रमोशन हो रही है ड्रामे की, ताकि अंधता को भी दिखाया जा रहा है और पुष्पा इम्पॉसिबल के फैन इस तरह अंधता को जान भी रहे हैं। और अब दोस्तों जब अंधता पुष्पा को सारी बात कह देती है तो इसके बाद पुष्पा जैसे ही घर आती है तो कादम्बरी कहती है पुष्पा तू कहां पर गई थी। तो पुष्पा कहती है वो दरअसल मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। क्यों क्या हुआ कादम्बरी, खैर तो है। तो दोस्तों पुष्पा को कहती है कादम्बरी खैर ही है, बस मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, मैंने सोचा कि लगता तू भी कहीं और गई है तो मैं तेरे से पूछ लूं। अब दोस्तों कादम्बरी बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई पोल जरूर खोल देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने सारी बातें सुन ली हैं यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल की, जो उसने यहाँ पर उस मेडिकल स्टोर वाले से की थी और साथ ही साथ जो अंधता से भी की थी। दोस्तों कादम्बरी कोई ऐसा चाल अब जरूर बुनेगी कि जिसके अंदर वो पुष्पा को इतना गंदा फंसा के सके कि बेचारी पुष्पा कभी निकल ही ना पाए। फिलहाल के लिए अब यहाँ पर जो बच्चे वाली सारा सीन था वो तो खत्म हो गया है, ये तो एक नया ही कट्टा खुल गया है। लगता मेकर्स को ये बात समझ आ गई है कि जो यहाँ पर बहुत सारे फैंस हैं जो कि यहाँ पर कादम्बरी का रोल देखकर इतना ज्यादा बोर हो रहे थे, तो दोस्तों उन्होंने जल्दी से यहाँ पर कोई अश्विन की इतनी बम्बास्टिक स्टोरी निकाली है कि हम सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। और ये स्टोरी देखकर दिन ब दिन पुष्पा इम्पॉसिबल में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है कि एक बच्चा जो कि अपनी मां से कैंसर की बात छुपा रहा है और साथ ही साथ उसने दूसरी शादी कर ली बिना किसी वजह के, और ये वजह ही तो पता चलेगी बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग की पत्नी यानी कि प्रार्थना है वो भी कहती है कि मम्मी आप कहां पर गई थी, आप कोई पूरी बात नहीं बताती। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे प्रार्थना तुझे क्या बताऊं, वो दरअसल मैं अपनी मेडिसिन लेने गई थी, मुझे काफी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मैंने सोचा कि जाकर अपनी मेडिसिन ले आऊं, बस यही लेने गई थी, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। तो प्रार्थना कहती है कि मम्मी वो दरअसल इसका मतलब ये है कि तेरी जो भी यहाँ पर फेस के एक्सप्रेशन थे तेरी तबीयत खराब की वजह से, चल ठीक है कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले। फिलहाल के लिए दोस्तों अब जो आने वाला पुष्पा इम्पॉसिबल का ट्रैक है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे न्यू एडिशन की एंट्री भी होगी और काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।